दोस्तों, अब दुनिया की चाल बदल गई है। जिस डॉलर ने सालों साल तक दुनिया की कमर तोड़ी, अब उसकी हालत पतली हो चुकी है, क्योंकि ब्रिक्स देशों ने आखिरकार ब्रिक्स करेंसी लॉन्च कर दी है और भारत ने भी इस पर ठोक के मुहर लगा दी है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब डॉलर की बादशाहत को खुली चुनौती मिल चुकी है। ये कोई अफवाह नहीं है, ये हकीकत है। तो बैठ जाइए आराम से और सुनिए वो बात जो शायद न्यूज चैनल वाले भी आपको खुले तौर पर नहीं बताएंगे। अब तक क्या होता था, जब भी कोई देश व्यापार करता था, चाहे वो भारत हो या ब्राजील, उसे डॉलर में लेन देन करना पड़ता था। मतलब अमेरिका मस्त में बैठा रहता था और बाकी सारी दुनिया उसके नोटों पर नाचती थी। लेकिन अब ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका और अब नए मेंबर जैसे इजिप्ट, यूएई, इथियोपिया, सबने मिलकर बोला, भाई अब बहुत हो गया। अब हम खुद का रुपया बनाएंगे, खुद की करेंसी लाएंगे और आपस में बिना डॉलर के व्यापार करेंगे। और बस इस सोच ने जन्म दिया ब्रिक्स करेंसी को, एक ऐसी नई वैश्विक करेंसी जो अब डॉलर की नींद हराम करने आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात, भारत, जिसने पहले थोड़ी हिचक दिखाई थी, अब उसने भी इस नए रुपया पर मुहर लगा दी है। यानी अब भारत भी ब्रिक्स रुपया इस्तेमाल करेगा, खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। सोचिए, जब भारत रूस से तेल खरीदेगा, अब वो डॉलर नहीं देगा बल्कि ब्रिक्स रुपया देगा। जब ब्राजील से सोयाबीन लाएगा, जब चीन से कोई मशीन मंगाएगा, सब कुछ इसी नए रुपया में होगा। और इससे होगा क्या? सबसे पहले तो डॉलर की डिमांड घटेगी, फिर अमेरिका की पकड़ भी ढीली पड़ेगी। मतलब अब अमेरिका जो चाहे वो किसी देश पर दबाव नहीं डाल पाएगा, न सैंक्शन का डर दिखा पाएगा। रूस पर सैंक्शन लगाए गए थे, लेकिन अब वो ब्रिक्स रुपया में डील करेगा, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? भारत ने रूस से बहुत सस्ता तेल खरीदा है और अब ब्रिक्स रुपया आ गया है, तो समझिए मामला और आसान हो जाएगा। ये कदम सिर्फ आर्थिक आजादी का नहीं, ये एक आर्थिक क्रांति है। इससे भारत जैसे देश और मजबूत होंगे और गरीब देशों को भी अमेरिका की दादागिरी से छुटकारा मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी, यानी बिल्कुल डिजिटल और पारदर्शी। भारत इसमें अपनी तकनीक को भी मिलाने वाला है, जो पहले ही आरबीआई के जरिए टेस्ट हो रही है। अब सोचिए, जब ब्रिक्स करेंसी डिजिटल होगी, फास्ट होगी और डॉलर से सस्ती भी होगी, तो कौन देश पीछे रहना चाहेगा? कई देश पहले से ही लाइन में हैं इस करेंसी को अपनाने के लिए। इंडोनेशिया, सऊदी अरब, नाइजीरिया, सबकी नजरें इसी पर हैं। भारत के लिए ये मौका है खुद को एक वैश्विक नेता बनाने का, और वो मौका अब हाथ में आ चुका है। अब हमारे किसान को, हमारे व्यापारी को, हमारे नौजवान को इस ग्लोबल गेम का फायदा मिलेगा। अब सिर्फ नारा नहीं रहेगा, ये सच में ग्लोबल लेवल पर असर डालेगा। और अमेरिका, भाई साहब, अब उनके लिए मुश्किल वक्त आ चुका है। डॉलर की धाक जो पूरी दुनिया में थी, वो अब दरकने लगी है। IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों में अब ब्रिक्स का मुकाबला करने की ताकत आ चुकी है। और देखना, आने वाले सालों में ब्रिक्स खुद की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी लाने वाले हैं, ताकि फिच और मूडीज की मनमानी भी खत्म हो। यानी अब फैसला हमारा होगा, कौन सा देश कितना मजबूत है। ये कोई वॉशिंगटन से नहीं, बल्कि दिल्ली, बीजिंग और ब्रासीलिया से तय होगा। और भाई, जो लोग सोचते हैं कि ये सब नामुमकिन है, उन्हें याद दिला दें कि जब भारत ने चंद्रयान भेजा था, तो लोगों ने हंसी उड़ाई थी, और आज इसरो पूरी दुनिया को मंगल पर पहुंचा रहा है। तो ब्रिक्स रुपया भी इतिहास रचेगा, ये पक्का है। अब वक्त है आत्मनिर्भर भारत का। अब वक्त है उस भारत का जो दुनिया को राह दिखाएगा। ये करेंसी सिर्फ नोट नहीं है, ये है भविष्य, ये है आजादी की दूसरी लड़ाई, आर्थिक गुलामी से मुक्ति की शुरुआत। और भारत इस लड़ाई का अगुवा बन चुका है। भारत ने ब्रिक्स रुपया को हरी झंडी क्या दिखाई, अब तो जैसे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। अमेरिकी थिंक टैंक, वॉल स्ट्रीट और वर्ल्ड बैंक, सबके सब अब मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं कि ये क्या हो गया, क्योंकि ब्रिक्स रुपया कोई मामूली कदम नहीं है, ये सीधा अमेरिका की जेब पर वार है। और भारत ने ये वार पूरे होश और आत्मविश्वास से किया है। अब भारत सिर्फ आयात निर्यात वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि एक के रूप में उभरेगा। और असली मजा तब आएगा जब इस ब्रिक्स करेंसी को हम घरेलू स्तर पर भी इस्तेमाल करने लगेंगे। माने मुंबई से मास्को तक, दिल्ली से दुबई तक एक ही करेंसी चलेगी, बिना डॉलर के चक्कर में पड़े। अब जरा सोचिए, पहले अगर कोई भारतीय कंपनी रूस से सामान मंगवाती थी, तो उसे डॉलर खरीदने पड़ते थे, डॉलर के लिए रुपए बदलने पड़ते थे, बैंक से अप्रूवल लेनी पड़ती थी और न जाने क्या क्या। लेकिन अब ब्रिक्स रुपया आएगा, सीधा ट्रांजैक्शन होगा, कोई डॉलर बीच में नहीं, कोई टेंशन नहीं। और सबसे बड़ी बात, डॉलर की डिमांड गिरते ही भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा।
हमारा रुपया मजबूत होगा और पेट्रोल डीजल जैसी जरूरी चीजों की कीमत पर भी कंट्रोल आएगा, यानी को भी फायदा होगा। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की, क्योंकि ब्रिक्स करेंसी सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये एक रणनीतिक हथियार भी है। अमेरिका अब तक दुनिया में इसीलिए अकड़ता था क्योंकि उसके पास डॉलर था। वो जब चाहे किसी देश को सिस्टम से बाहर कर देता था, स्विफ्ट नेटवर्क से हटा देता था, बैंकिंग रोक देता था। लेकिन ब्रिक्स करेंसी ब्लॉकचेन पर आधारित होगी, यानी बिना किसी एक देश के कंट्रोल के और फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। मतलब अब कोई देश दूसरे देश को रोक नहीं सकेगा। ये एक ऐसी करेंसी ऑफ फ्रीडम है जो ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों को पहली बार बराबरी का हक देगी। भारत ने इसमें एक और मास्टर स्ट्रोक चला है। डिजिटल रूपी टेक्नोलॉजी को ब्रिक्स करेंसी के साथ जोड़ने की बात चल रही है। मतलब आरबीआई का जो सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट है, उसका एक्सपीरियंस अब ब्रिक्स के बाकी देशों को मिलेगा। यानी भारत अब सिर्फ पार्टनर नहीं, टेक्नोलॉजी लीडर भी बन रहा है। और देखिए, यही तो असली विश्व गुरु बनने का रास्ता है, ज्ञान, तकनीक और नेतृत्व से। दुनिया के कई देश जैसे मलेशिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, तुर्की पहले से ही ब्रिक्स के करीब आ चुके हैं। वो जान चुके हैं कि अब वक्त है अमेरिका की छाया से निकलकर खुद की धूप में जीने का, और भारत इस बदलाव का मुख्य किरदार बन चुका है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ब्रिक्स करेंसी कभी भी डॉलर को हरा नहीं सकती। अरे भाई, क्या आपने देखा नहीं कि कैसे चाइना ने बिना एक भी गोली चलाए अमेरिकी टेक्नोलॉजी सेक्टर को हिला दिया? कैसे भारत ने आईएसआरओ से नासा को भी टक्कर दी? तो फिर करेंसी क्यों नहीं बदल सकती? ये वो दौर है जहां जनता सोशल मीडिया से सरकारें बदल देती हैं, और ब्रिक्स करेंसी उस जन क्रांति का वित्तीय रूप है। भारत ने ये फैसला इसलिए भी लिया क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि हम दूसरों की छतरी में खड़े रहने के बजाय अपना आसमान बनाएं। चाहे वो तेल की डील हो, फार्मा का एक्सपोर्ट हो या डिफेंस डील, भारत अब ब्रिक्स करेंसी से सब करेगा। और सोचिए, जब चीन, रूस और भारत मिलकर एक करेंसी को ग्लोबल स्तर पर अपनाएंगे तो अमेरिका को क्या जवाब बचेगा? इस करेंसी का नाम अभी तय नहीं है। कुछ लोग इसे R5 कहते हैं क्योंकि सभी ब्रिक्स देशों की करेंसी R से शुरू होती है। रियल, रूबल, रूपी, रेनमिनबी, रैंड। लेकिन नाम से फर्क नहीं पड़ता, असर से फर्क पड़ता है। और असर इतना जबरदस्त होगा कि आने वाले 5 से 10 साल में ये करेंसी शायद IMF और डॉलर दोनों को पीछे छोड़ दे। अब भारत को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इस करेंसी का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा, सभी ब्रिक्स देशों के बीच और जैसी तकनीक को लागू करना होगा। और दूसरी बात, भारत को अपने व्यापार को डॉलर से हटाकर ब्रिक्स करेंसी की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, खास तौर पर उन देशों के साथ जिनसे तेल, गैस, कोयला, मशीनरी जैसी चीजें आती हैं। और तीसरी सबसे जरूरी बात, देश की जनता को जागरूक करना होगा। जैसे हम UPI चलाते हैं, वैसे ही हमें डिजिटल ब्रिक्स करेंसी से भी दोस्ती करनी होगी, क्योंकि असली ताकत आम जनता के हाथ में है। और जब आम भारतीय इस नई क्रांति को अपनाएगा, तभी असली बदलाव आएगा। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम गर्व से कहें, हम डॉलर की गुलामी नहीं करेंगे, हम ब्रिक्स की आजादी अपनाएंगे। भारत ने पहला कदम उठा लिया है, अब ये कदम रफ्तार पकड़ेगा और जल्द ही पूरी दुनिया को दिखा देगा कि एक नया आर्थिक युग शुरू हो चुका है, और इस युग का नाम है ब्रिक्स रुपया। जय भारत, जय आर्थिक आजादी। तो दोस्तों, अब गेंद आपके पाले में है। क्या आपको लगता है कि ब्रिक्स रुपया वाकई में डॉलर की बादशाहत को खत्म कर पाएगा? क्या ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा या सिर्फ एक और सपना रह जाएगा? अपना जरूरी विचार नीचे कमेंट में लिखिए, हम हर कमेंट पढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो, देश हित में लगा हो, तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों, ग्रुप्स और परिवार तक। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत। अब की बार आर्थिक आजादी की सरकार। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देशभक्त बने रहिए और डिजिटल भारत के योद्धा के रूप में अपना योगदान देते रहिए। धन्यवाद।